अरे जिंदगी लुल हुई गवा हमारा, हमारा रिमोटवा चोरी हुई गवा। अब हम हमार गोला पर कैसे जावेगा रे बाबू, हमको हमारा रिमोटवा दिलवाई दो। दोस्तों आपने पीके मूवी देखी होगी और मैं बहुत बुरी एक्टिंग करता हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको पता भी चल गया होगा। तो पीके मूवी में आपने देखा होगा कि आमिर खान जो होता है वो अपना रिमोट घूम जाता है, तो उस वजह से वो अपने दूसरे गोले पर जहाँ से वो आया था वो वहाँ पर जा नहीं पाता है। तो उस रिमोट के अंदर ऐसा क्या होता है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिमोट के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो सिग्नल जनरेट होगा वो उस स्पेस शिप तक जाएगा और वहाँ से उनको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर नीचे कोई बुला रहा है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा एक छोटा सा हमारे घर में जब रेडियो होता है तो रेडियो के अंदर हम जब उस नॉब को क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर एडजस्ट करते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हमको जो है सिग्नल मिलता है। किसी पोजीशन पर 93.2 या 3 जो भी होता है, मैं देखता नहीं ज़्यादा वीडियो, या कहीं पर रेडियो मिर्ची, कहीं पर आपका बिग एफएम, और इस तरह के अलग अलग हमको चैनल से मिलते हैं। तो ये अंदर हम लोग जब इसको घुमाते हैं, हम इस नोब को प्रेस करते हैं, घुमाते हैं, तब हम एक्चुअल में क्या चेंज कर रहे होते हैं और उसकी वजह से जो चैनल है वो किस तरह से चेंज होता है, उसको आज हमको देखना है। तो आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। नाउ देखिए, सीरीज एलसीआर सर्किट हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा कि एलसीआर सर्किट है जिसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तीनों कंपोनेंट को। अब हमने देखा था कि करंट इज इक्वल टू कितना होता है V/Z और I इज इक्वल टू कितना V, Z की वैल्यू कितनी होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और अगर मैं इस XL को ω_L लिख दूं और XC को क्या लिख दूं 1/ωc, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो करंट है इस सर्किट के अंदर वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, करंट जो है आपका L, C और R इन तीनों कंपोनेंट की वैल्यू पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ में यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका क्या, फ्रीक्वेंसी। हमारा जो सर्किट के अंदर करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे यहां पर फाइंड करना है कि किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए मैक्सिमम करंट कितना पॉसिबल है, या हम वो कंडीशन निकालना चाह रहे हैं जहां पर हमारे सर्किट के अंदर करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और करंट इन तीन के अलावा, ये तीन तो कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, किसी भी चीज के मैक्सिमम होने के लिए, ये यहां पर अगर हम बात करें तो करंट के मैक्सिमम होने के लिए Z का मिनिमम होना जरूरी है। इनवर्स रिलेशन है, जितना कम इंपीडेंस होगा उतना करंट ज्यादा होगा। तो Z जब मिनिमम होगा, करंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। अब देखिए, Z को अगर हमको मिनिमम करना है तो Z के अंदर देखिए क्या क्या चीज है। Z के अंदर है R², R की आपकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके सिस्टम के जो वेरिएबल्स है इनमें हमको कोई चेंज नहीं करना है, तो R आपका क्या है, फिक्स है। नाउ बचा क्या आपका XL एंड XC। तो यहां पर जो टर्म आ रही है ना वो देखिए ध्यान से, XL माइनस XC का होल स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं XL माइनस XC को 0 करवा दूं, ठीक है ना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी हो सकती है, 0। और ये जब मिनिमम होगा तो हमारा Z भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, मतलब कि XL माइनस XC बराबर 0 हो जाए, उस केस में हमारा करंट क्या होगा, मैक्सिमम। अब हमको वो फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसके ऊपर XL बराबर क्या हो, XC, या कह लीजिए कि XL माइनस XC कितना हो, 0। तो चलिए इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया आपका XL इज इक्वल टू XC। XL की वैल्यू कितनी होती है, ω_L, XC की वैल्यू कितनी होती है, 1/ωc। हमको क्या निकालना है, ओमेगा। इस ओमेगा का इधर इंटू करो तो ओमेगा इंटू ओमेगा हो गया ω²। यहां पर आ गया आपका LC। नाउ रूट हटाया तो ये हो गया आपका क्या, 1/√LC। तो देखिए, ओमेगा की वैल्यू जब भी कितनी होगी, 1/√LC के बराबर होगी, उस पर्टिकुलर केस में ये फंक्शन मेरा 0, ये फंक्शन 0, मतलब करंट क्या होने वाला है, यहां पर मेरा मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हमारा सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और करंट जब इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यहां पर रेजोनेंस, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 1/√LC। या फिर अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं एब्सोल्यूट, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2πf। तो ये हो गया आपका, देखिए 2πf, अंडर रूट में कितना हो गया भाई साहब, LC। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2π√LC। ये आया हमारा क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ देखिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो क्या रहा है उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ग्राफ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और उसके बेसिस पे इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन करेंगे और उसके साथ में हम देखेंगे कि Z का वेरिएशन किस तरह से होगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया। लेट्स से कि ये जो ओमेगा है, ये जो ω0 है, इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक। नाउ जब ω0 हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उस केस में ये फैक्टर क्या हो गया आपका, 0। ये फैक्टर अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो Z है आपका, ये क्या हो गया, इस पॉइंट पर मिनिमम। तो यहाँ पर लेट्स से कि मैं Z के लिए क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर Z क्या होगा, मिनिमम।
नाउ व्हेन ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इस ओमेगा नॉट से कम, मतलब हमारा ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अगर कम हो गई, या ऐसा कह लीजिए कि ये वाला जो आपका एक्सएल है ये अगर ग्रेटर होगा एक्सी से, तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब जेड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे ये फैक्टर आपका बढ़ेगा जेड क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर ये कह लीजिए कि जैसे जैसे ये फैक्टर आपका नेगेटिव होगा तो उस केस में भी आपका जेड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो जेड है, हमारा जो इंपीडेंस है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है, तो भी हमारा जो जेड है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ये फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो भी हमारा जो जेड है वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो जेड की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होने वाली है, इस ओमेगा नॉट के ऊपर। नाउ अगर मैं इसके लिए करंट प्लॉट करना चाहूँ तो देखिए करंट और जेड का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। तो जेड जब ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम, और करंट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ने वाला है ये, ओमेगा नॉट तक। जैसे ही हम लोग कहाँ पर रीच कर गए इस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी को, तो यहाँ पर करंट क्या हो गया हमारा मैक्सिमम, और इसके बाद करंट क्या हो गया हमारा यहाँ पर वापस से मिनिमम, धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जिसके ऊपर हमारा जो सर्किट होता है उसके अंदर करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। अब नाउ इसका कैसे यूज किया जाता है, जो रेडियो की हम लोग बात कर रहे थे, या फिर जितने भी हम रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, या जितने भी ट्यूनिंग वाली चीजें होती है, टीवी में हम चैनल चेंज करते हैं, तो वहां पर इसका क्या रोल रहता है। देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, उस नॉब को घुमा रहे हैं, तो हम एक्चुअल में क्या एडजस्ट कर रहे हैं, हम इस एल या सी, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और एल और सी को एडजस्ट करने पर हमारा जो सर्किट है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि लेट से कि मेरा जो एक चैनल ले लेते, लेट से हम आपका जो रेड एफएम है, लेट से रेड एफएम जो है, ठीक है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी है लेट से 93.4। ठीक, अभी मेरा जो सर्किट है, अभी मेरा जो एफएम रेडियो है उसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी को सेट कर रखा है लेट से 92। ठीक है, तो अब देखिए 92 फ्रीक्वेंसी को मैंने इसको सेट कर रखा है, इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसको मैंने क्या सेट कर रखा है, 92। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 93। तो जब ये 93 का सिग्नल इसको रिसीव होगा, ठीक है, तो 93 जो है वो क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इसका जो इंपीडेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और करंट क्या होगा, कम। मतलब कि यहाँ पर ये जो चैनल है वो प्ले नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं इसको क्या करूँ, इसके नॉब को मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको 93.4 पर सेट किया, ठीक है, 93.4 पर जैसे ही मैंने इसको क्या करा, सेट किया, तो नाउ ये जो फ्रीक्वेंसी है आपके चैनल की, ये किसके बराबर हो गई, हमारे इस सर्किट के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो जब ये वाला सिग्नल इस रेडियो पर आएगा तो इस सिग्नल के करस्पॉन्डिंग इस रेडियो के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और हमारे रेडियो को पता चल जाएगा कि ये सिग्नल हमको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो ये वाला जो स्टेशन है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्ले होने वाला है। तो ये यहाँ पर आपका दोस्तों रोल रहता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। तो जब भी हम किसी टीवी में रिमोट से हम किसी बटन को हम लोग दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, उसकी हम चेंज कर रहे होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, सिग्नल्स को कैच करेगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वो अलग अलग चैनल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, क्योंकि हमने हमारा जो सर्किट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया है, और हमारे जो सर्किट है उसकी हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्या करा है, चेंज किया है। तो सेम काम यही है, जब पीके अपने रिमोट से कुछ एक बटन को दबाएगा या प्रेस करेगा तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो है उसके स्पेस शिप तक जाएगा, और स्पेस शिप का जो रेजोनेंट सर्किट है वो उसके साथ क्या है, आपका मैच्ड है, ट्यून है। ठीक है, तो जब वो उस सिग्नल को रिसीव करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे नीचे से बुलावा आया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पीके की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, वो कंडीशन जहां पर करंट क्या हो आपके सर्किट में मैक्सिमम। कंडीशन क्या होती है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। तो ये ओवरऑल हमारा डिस्कशन हुआ रेजोनेंस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वेट, एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक अपन मिस कर चुके हैं, चलिए देख लेते हैं अपन। रेजोनेंस की कंडीशन में देखिए एक्सएल इज इक्वल टू कितना हुआ था, एक्सी। नाउ अगर हम रेजोनेंस के केस में जेड की बात करें तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। रेजोनेंस में एक्सएल एक्सी क्या है, बराबर, तो ये फैक्टर हो गया 0, तो जेड बराबर कितना हो गया, √R² विच इज इक्वल टू R। तो जेड किसके बराबर होगा, R के बराबर। मतलब कि हमारा जो ओवरऑल सर्किट है वो किसकी तरह एक्ट करने वाला है, एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ठीक है, इसमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव पार्ट क्या हो गया आपका, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। नाउ करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, V/Z विच इज इक्वल टू क्या हो गया, V/R। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है
ओमेगा वो किसके बराबर है, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट मतलब क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा सर्किट किसकी तरह एक्ट करेगा, रेजिस्टिव की तरह। लेकिन अगर हम ओमेगा की वैल्यू को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम रखें, ठीक है, तो देखिए ओमेगा जब कम होगा तो आपका एक्सएल क्या होगा, कम होगा, और एक्ससी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब ओमेगा की वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो उस केस में आपका जो एक्ससी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्सएल। और एक्ससी अगर एक्सएल से बड़ा है तो हमारा जो ओवरऑल सर्किट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह। और जब आपका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर अपन फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में एक्सएल जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एक्ससी। तो यहां पर हमारा जो सर्किट है वो किसकी तरह एक्ट करने वाला है, एक इंडक्टिव सर्किट की तरह एक्ट करने वाला है। तो रेजोनेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां पर आपका जो कैपेसिटिव और इंडक्टिव पार्ट होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल सर्किट है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करता है। और यहाँ पर हमेशा आपका वोल्टेज जो टोटल आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और जो करंट है वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पर सेम फेज के अंदर क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।